इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि देयर आर काउंटर्स अवेलेबल इन 3 डिफरेंट कलर्स, एटलीस्ट 4 ऑफ ईच कलर. Counters are all alike except for the color. If M denotes the number of arrangements of 4 counters, if no arrangement consists of counters of same color, and N denotes the number corresponding figure when every arrangement consists of counters of each color. यानी ये कह रहा है कि दो तरीके से बेसिकली अरेंज करना है हमें. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीज़ें हैं. तो हमारे पास कलर्स जो अवेलेबल हैं वो 3 हैं. सो वी हैव 3 कलर्स अवेलेबल. और काउंटर्स जो अवेलेबल हैं वो हमारे पास हैं 4. यानी इन 3 कलर्स से इन 4 काउंटर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है. अब M वाला जो तरीका है, M कहता है कि M इज बेसिकली, इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि काउंटर्स इस तरीके से अरेंज करते हैं कि सिर्फ वो वाला केस हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे जहां सारे काउंटर्स एक ही कलर के हो गए. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस वो नंबर ऑफ वेज वेयर काउंटर्स आर ऑफ सेम कलर, आर ऑफ सेम कलर. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, तो हमारे पास टोटल 4 काउंटर्स थे. पहले काउंटर के लिए 3 ऑप्शन, दूसरे काउंटर के लिए भी 3 ऑप्शन, तीसरे काउंटर के लिए भी 3 कलर ऑप्शंस और चौथे काउंटर के लिए भी 3 कलर ऑप्शंस. लेकिन इनमें से कितने ऐसे केसेस हुए जहां पे हमारे सारे के सारे काउंटर्स का सेम कलर आ गया. तो या तो सारे के सारे कलर ए, कलर बी, कलर सी ऐसा मान लेते हैं, तो सारे के सारे ए कलर में आ गए तो ये केस, सारे के सारे बी कलर में आ गए तो ये केस, और सारे के सारे सी कलर में आ गए तो ये केस. ये तीनों केस हमें क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो यहां से हमारे पास आंसर हो जाएगा 81 माइनस 3 दैट इज 78. तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 78. अब बात करते हैं n की. n में क्या कह रहा था कि n में हमें वो अरेंजमेंट्स कंसिडर करने हैं जहां पे हर कलर का काउंटर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. तो हमारे पास 4 काउंटर्स थे और 3 कलर्स थे. तो ऑब्वियसली कोई 2 काउंटर्स ऐसे हुए होंगे जिनमें सेम कलर गया होगा. तो हम क्या करते हैं कि 4 में से 2 काउंटर्स हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं जिनमें हम सेम कलर डालने वाले हैं. ठीक है. तो 4C2 तरीके से हमने 2 काउंटर सेलेक्ट कर लिए जिसमें सेम कलर जाएंगे. ठीक है. और उसमें तो इन दोनों को हमने ग्रुप करके एक यूनिट बना दिया. और बाकी हमारे पास 2 अलग काउंटर्स भी हैं, तो इन टोटल हमारे पास 3 यूनिट्स हो जाएंगे. तो जैसे मान लो हमने C1 और C3 को क्लब करके एक यूनिट बना दिया और हमारे पास C2 और C4 बचा हुआ है, और कलर भी हमारे पास 3 हैं, A, B और C. तो अब बस हमें क्या करना है, 3 ग्रुप्स में, मतलब 3 बॉक्सेस में ये 3 कलर्स फिल करने हैं. तो उसका तरीका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल. ठीक है. सो विल हैव 6 इंटू 6 दैट इज 36. तो अब हमारे m की वैल्यू आ गई 78 और n की वैल्यू आ गई 36. और अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है. तो एक काम करते हैं, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो उससे हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी. ठीक है. तो दिस विल बी 78 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो विल हैव 13 इंटू 2 इंटू 3. राइट. ये हो जाएगा हमारे पास. और 36 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो विल हैव 2 इंटू 3 इंटू 6. तो क्लियरली हम इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी हो जाए. तो यहाँ पे एक 6 अवेलेबल था 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 6 अवेलेबल था 2 इंटू 3. अब यहाँ पे एक 6 मिसिंग है और यहाँ पे एक 13 मिसिंग है. तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे अगर हमने 13 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू सेम. तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि वी हैव 6m इज इक्वल टू 13n. या फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे m बाई n का रेशियो भी ले सकते थे. तो अगर हम m बाई n का रेशियो लेते हैं तो दिस विल बी 78 अपॉन 36. सो दिस विल बिकम 13 अपॉन 6. और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि वी हैव
6m इज इक्वल टू 13n। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी ऑप्शन बी।